महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 में किया था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन में। भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की शुरुआत लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नोआखली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। नोआखली बांग्लादेश में है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? थारो से। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता का हस्तांतरण का क्या आधार था? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? EV रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले EV रामास्वामी नायकर थे। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? न्यासधारिता सिद्धांत के आधार पर। निम्न आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? 1918 की अहमदाबाद हड़ताल में। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा फहराया लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। सत्याग्रही की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग में होती है। किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। मोहनदास करमचंद गांधी ने। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? काकोरी गाड़ी की लूट। उन्नीस सौ 34 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था? दिनेश गुप्ता। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन को किसने रचना किया था? नरसिंह मेहता ने। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930 में। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थारो से। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे।
फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? गांधी। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी प्रशासन के लिए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत का भावी प्रशासन के लिए किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1930 में किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1931 में किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 1932 में किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? शिव स्वामी अय्यर ने। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, यह कथन शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। गांधी जी के समाजवाद में है राज्य अनपेक्षित। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित 16 अगस्त 1946 को किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। गांधी जी मानते थे कि परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना किया गया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पारित किया था। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात्रि को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने।